आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज। प्लांट के पास आपने उद्घाटन किया है, क्या है ये, किस चीज़ का क्या? देखो, आपने देखा है कि मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के हमारे नौजवान स्पोर्ट्स खेलने वाले क्रिकेट प्रेमी लोग आज चौथा दिन है उनका भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनकी एक डिमांड थी कि भाई हमको कैसा भी मैदान दे। मैंने कल कोशिश किया तो उनको समझाने की, बट उनकी एक जिद थी कि कैसा भी करे। और ये जो जगह है जो पहले रिक्रिएशन ग्राउंड था, आने वाले डीपी में इसके ऊपर जो एसटीपी बताया गया था, ये मुझे जो क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं शनिचर की रात को उन्होंने मुझे यहाँ लेकर आया और रात के टाइम पे मुझे बताया कि नजीब भाई एक जगह है और ये जगह को आप सीधा साफ करके बनाए तो ये 3 से 4 एकड़ की ज़मीन है, हमको खेलने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और शहर के बीच में भी है। तो इमीडिएटली रात को हमने कमिश्नर साहब से राब्ता कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सौरभ राव साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव और फिक्र रखने वाले हमको कमिश्नर मिले हैं। उन्होंने रातों रात डिप्टी सिटी इंजीनियर और इस हल्के के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ के सर्वेयर रावल साहब, बैराम और हमारे डिप्टी सिटी इंजीनियर ढोले साहब, इनको इमीडिएटली ताकीद उनको कहा कि आप सुबह जाइए हमारे साथ, ग्राउंड देखिए और जो फैसला लेना लीजिए। मैंने उनको कहा था कि सर ये एसटीपी का जो प्रपोज किया है इंशाल्लाह ज़रूर हम वो कैंसिल करेंगे, बट बच्चों को खेलने का ये जो आज राबिड़ डालने का है, कचरा पड़ा हुआ है, तो ये बच्चे लोग खेल सकते हैं। तो इमीडिएटली आज हमने जेसीबी मंगाया और ढोले साहब ने यहाँ के इंजीनियर को फ़ोन किया, जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर से मंगाया और इमीडिएटली ये मैदान को चकाचक करने का फाइल तैयार करने को कहा है, जो कमिश्नर साहब ने उनको हुक्म दिया था। और हमने एक वादा किया है कि बीच में, कि मैदान के बीच में एक घन कचरे का एक ट्रीटमेंट का छोटा सा प्लांट है। इंशाल्लाह इसकी भी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में कैसा भी टाइम लेकर कमिश्नर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको एक साइड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये बीओटी बेसिस वाला है और उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि ये साइड में हो जाए तो एक तकरीबन बड़ा मैदान मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, मैं मेरे साथियों का, सभी साबिक कॉरपोरेटर्स, नेतागण और सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस मुहिम में हम साथ में थे। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद और तारीफ़ करूँगा सभी नौजवान खिलाड़ियों की, और स्पेशली जो 12 काउंसिल के जो मेन मेंबर्स हैं मुमरा क्रिकेट काउंसिल, अपना स्पोर्ट्स काउंसिल के, और उसके साथी है कि आपने जो ज़िद रखा, जब चाहत हो और मंजिल आसानी से पाई जाती है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इनका विल था और आज मुमरा को ग्राउंड मिला। एमसी और ये सब चीज़ों के चल रहा है, उसकी भी लड़ाई हमारी चलती रहेगी, बट मैं फिर से मुमरा के आवाम को कहूँगा कि ये मैदान कोई गेट को तोड़ के फिर से ताला नहीं लगेगा, ना इसका आर जोन होने वाला है। ये मैदान थाने महानगर पालिका के नाम पे है और ये थाने महानगर पालिका के नाम पे रहने वाला है। इसको हम इंशाल्लाह, अब जो टेक्निकल अड़चन है, मुकम्मल तौर पे मैदान जो पास कराना है ऊपर से वो भी कराएंगे। आज तो मट्टी डाल के अच्छा खेलने का मैदान, आज से मैं ऐलान करता हूँ सभी की तरफ से, पूरे मुमरा वासियों की तरफ से, कौसा वासियों की तरफ से, कि मैदान आपके लिए खुला हो चुका है। खेलने के लिए मट्टी और उसकी मरम्मत की बात है। आज आप इसमें आगे कोई रुकावट नहीं आ पाई, टीएमसी का बोर्ड आना चाहिए, टीएमसी क्रीडा स्थल। नजीब भाई, आज आपने यहाँ पर जो है जेसीबी लगाया, काम चालू किया है, कभी तक काम इसका पूरा हो जाएगा? भाई अभी काम हमने देखा, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा ग्राउंड है, और जब देखा 3 से 4 एकड़ है तो हमने इंजीनियर से दरख्वास्त की कि एक जेसीबी से काम नहीं चलेगा, आप 4 लगाइए। तो अभी 3 जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, उम्मीद है 1 घंटे में पहुंचेंगे। तो चारों जेसीबी जाने के बाद झाड़ियाँ निकलेंगी। ज़मीन कैसी है आज अंदाज़ा नहीं आ रहा है, उसको लेवल किया जाएगा, किधर खड्डे भरे जाएंगे और फिर जो बची हुई मट्टी रहेगी हम बाहर से लेकर आके उससे फिलिंग करेंगे। नजीब भाई, आज थाने महानगर पालिका के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, क्या ये अधिकृत तरीके से सब हो रहा है? 100% सिटी इंजीनियर आया, डिप्टी सिटी इंजीनियर आपके सामने रावल आया और उन्होंने खुद कहा आपके सामने अभी कि कमिश्नर साहब ने मुझे ताकीद दी और मैं आया। मुझे बताओ कि वो नारियल क्यों फोड़ते? काम हम झूठे वादे करते नहीं है, हम झूठ बात करते नहीं है। नहीं होता है तो माफ़ी मांगते, कोशिश करते, अल्लाह कामयाब करता है। तो आपको आज ये एहसास हुआ रहेगा, खुसूसन कहता हूँ मैं, 1 लाख
वोट से जीत के आए हुआ गुरूर तकब्बुर में रहने वाला आमदार साहब, ये बच्चे 10 साल से मेहनत कर रहे थे। आप 10 मिनट गाड़ी से उतर के आते तो ये मैदान उनको पहले 10 साल पहले मिल जाता था, मगर देना नहीं है। बगैर काम किए जज्बात में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने का, इस्लाम खतरे में बोलने का और वोट लेके जीतने का, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में मेरी आवाम से, नौजवान से खुसूसन दरखास्त है कि जो काम करता है उसका ही साथ दो और उसी को वोट दो। सर नारियल पहले भी बहुत फूटे, गेट भी टूटा, लेकिन मैदान नहीं मिला। तो ये मैदान जैसा भाई बोल रहे थे टीएमसी खेल मैदान बोर्ड लग कर मिलेगा क्या लोगों को? देखो, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं मैं वो इशारा आपका समझ गया, मैं वो चीज़ पे जाऊंगा नहीं। हम पॉजिटिव काम करने वाले लोग हैं। बच्चों ने गुजारिश की, मुझे जगह बताई, अल्लाह ने सलाहियत, ताकत और ओहदा हमको दिया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको मुकम्मल अंजाम करें। अधिकारी आए, देखे, मुकम्मल हुआ, जेसीबी मंगा, फिर नारियल फोड़े और काम चालू हो गया। तो वो दिखावे वाले काम अलग है, हम हकीकत में काम करते हैं। आप सोचो, शिकस्त के बाद इतनी ज़िद है और लगन है। एक बार जिताए होते 1 साल पहले, बरसी होने वाली है 23 तारीख को, तो आप सोचो कितनी लगन से आपका काम करते थे हम। मगर आज दिन गए नहीं है, आने वाले दिनों में हम ज़रूर काम करेंगे और सब चीज़ करेगा। अभी आपको अच्छा इंफ्रा बना के दूंगा। देखो, अभी मैंने मापा तो नहीं हूँ, मैंने शहर विकास के अधिकारियों से बात किया तो तकरीबन उनके पास अभी मेजरमेंट है नहीं, लोकेशन प्लान था खाली, तो उनके अंदाज़न ये तकरीबन 12,000 मीटर के ऊपर, यानी एक 4 एकड़ तो रहेगा, 4 एकड़ तो रहेगा। नजीब भाई, आपने एमसीए को भी रोकने की कोशिश की थी लेकिन नहीं रोक पाए, तो क्या लगता है ये ग्राउंड भी वैसे ही चला जाएगा? देखो, इधर तो आने देंगे नहीं, अभी बच्चों का ताबा है। मैं इसको मरम्मत करके सही तरीके से करके दूंगा, जब तक मैं भी चैन की नींद सोऊंगा नहीं। ये 100 बार हमको बुलाए, हम आएंगे और इनके काम के लिए पैसा कम पड़ेगा नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी है। मुझे कोई बजट चेंज करना पड़े, किधर का 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो अजीत दादा ने हमको अभी दिया है, ज़रूरत पड़े तो मैं वो बजट चेंज करके लेकर आऊँगा, बट इनको काम करने को बजट की कमी नहीं होगी। उसके बाद में ये एमसीए के जैसा जाएगा नहीं। एक्चुअली मेरे को लगता है कि साहब को, हमारे जूने साहब को ये मैदान दिखाने, तो गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन को भी लाके दे दिए होते। तो नजीब भाई, जनता है मान लेवे कि किस तरह से, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे लोग वोटिंग चोरी ना हो तो वहीं बैठते थे, तो जनता के बीच में मुमरा में ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्त देंगे ये ग्राउंड बचाने तक? देखो, क्योंकि अभी तो आपके हलक से ले लिया गया था वो ग्राउंड, ऐसा आपका स्टेटमेंट। देखो, हलक से लिया गया है, पर उनके हलक में उतरने दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो मैदान भी बच्चों लोग की फरमाइश है। अब खाली मैं आप लोगों के जरिए और इनके जरिए नौजवानों से कहूँगा कि आप मुझे ताकत दो। आपको घर बैठे बैठे आज आपको उठना नहीं पड़ा, पूरा प्रशासन आपके दरवाजे पे आया है। हर एक आवाम के ज़रूरत के लिए मैं प्रशासन को आपके दरवाजे में लेकर आऊँगा। एक मौका दो, इंशाल्लाह लेकर आएंगे। नजीब भाई, लीगल डॉक्यूमेंट किस तरह से होगा? अभी तो फिलहाल टीएमसी के सर, ये टीएमसी का ही रहेगा, ये टीएमसी का ही रहेगा। और जो मित्तल के इधर वहाँ का भी ग्राउंड था, हमने यही कहा था वो टीएमसी का रहेगा। फिलहाल इसको मैदान बना के लेंगे, उसके बाद में टप्पे टप्पे में इसको हम फ्लड लाइट्स लगाएंगे कि मैदान बनने के बाद में अंधेरे में कोई गलत हरकत ना हो, कोई नशा या ऐसी कोई हरकत ना हो, तो लाइट्स लगाएंगे और उसके बाद टुकड़े टुकड़े में इसको मैदान को पूरा डेवलप करके लेंगे। आज जगह हाथ में आ गई है, सफाई चालू है, इसको लेवल हो जाने दो। वाटर टेबल के हिसाब से फिर कितनी मट्टी डालने का मैंने लोगों को भी कहा, मट्टी मिलती है जल्दी से। देखो, आप फाइल बना के ले रहे, काम शुरू हो गया है। मट्टी जल्दी मिलती है आप लोगों की तरफ से, जो फ्री में आती है। लोग मट्टी डालने की जगह दिए तो पैसे दे दे, मिलती है तो काम जल्दी होगा। अब जब तक ये झाड़ियाँ हटेंगी नहीं, ग्राउंड कौन से शेप में किसको अंदाज आएगा। काम शुरू हो गया। देखो, इतने साल से रुके थे, आज रात को शाम को मिलने के बाद 24 घंटे भी नहीं हुए, हमने रिजल्ट दिए। तो अब थोड़ा सा वक्त हमको दो, हम आपके जवाब के लिए बंधे हुए हैं। जब बुलाएंगे जब भी आएंगे। और मुमरा की बात है ना, तो मैंने मेरे साथियों से कहा हूँ,
मुझे गप्पा मारने मत बुलाइए, खाने की दावत पे मत बुलाइए, चाय पानी पे मत बुलाइए। मुझे लोगों से मिलाने के लिए बुलाइए, लोगों के मसले सामने रखने के लिए बुलाइए। अल्लाह ने सलाहियत और ताकत दी, ज़रूर आवाम की खिदमत करने का शौक़ है और हम ज़रूर खिदमत करेंगे। नजीब भाई, जिसके लिए भूख हड़ताल की जा रही थी, ग्राउंड को चाहिए, आज वो ग्राउंड दिया जा रहा है, तो उनका भूख हड़ताल के लिए क्या अपील करेंगे? वो तो टीम ले, वो लोग बताएंगे ना, बच्चे लोग। अनवर भाई बताएंगे, ये बताएंगे। छोड़ने जाएंगे? हाँ जरूर जाएगा, अपने बच्चे लोग हैं यार। आज ये बच्चे लोग थे तो इनको देखो, कभी भी ना हमारे मुखालिफत भी कोई रहा ना तो उसको सराहना चाहिए, उसको बिठा के समझना चाहिए, उसको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। मुमरा कौसा में आजकल ऐसा हुआ है कि तुम्हारे खिलाफ कोई आंदोलन किया तो दुश्मन हो जाता है तुम्हारा। ये माहौल नहीं होना चाहिए। लीगली डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे महानगर पालिका की तरफ से? सर, इनको ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है, ये पूरी आवाम के लिए ग्राउंड मुहैया किया जा रहा है। अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ मुमरा कौसान थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। कोई भी बैट उठाए, कोई भी फुटबॉल उठाए, आके खेले। अब उसका निज़ामात कैसा है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और क्रिकेट टीम में कभी ना इत्तेफाकी होती नहीं है, होती है ना तो वो अंपायर के डिसीजन तक, क्योंकि आजकल पैकर का ज़माना है, 3 ये इसमें खेला तो 3 उसमें ही जाते हैं खेलने को। सर, ये टीएमसी की जगह है ना, ये प्लेग्राउंड जो है रिजर्वेशन नहीं है, बराबर है? नहीं, जिस तरह से रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन। आप मेरी बात, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। ये रिजर्वेशन है आरजी, जो डीपी प्लान आज चल रहा है उसमें रिक्रिएशन ग्राउंड था। किसी ने तवज्जो किया नहीं, क्योंकि यहाँ के मुकर्रर किए गए नेता जो ये बिल्डिंग के मालिक है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते आजकल, तो वो नेता लगे थे बचा हुआ आरजी को भी आर जोन करने में। तो इधर तवज्जो रही नहीं, इसको एसटीपी दिखाया गया है एक्सटेंशन, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है। वो प्लान अभी तक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग में, और उनको पूरे इख्तियारात है बदलने के। उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूर्ण इख्तियारात है, एसीएस को इख्तियारात है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, यूडी मिनिस्टर को इख्तियारात है और सीएम साहब को इख्तियारात है। तो बहुत अपने पास चांस है उसको करेक्शन करने का। नजीब भाई, जो डेवलपमेंट प्लान बताया गया है मुंबई स्पोर्ट्स की तरफ से, तो उसमें तो 3 ग्राउंड का जिक्र है, तो उसमें से एक ये है रिजर्वेशन। देखो, इन्होंने 2 जो आप कुछ ताबीर, कुछ कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी मतलब इसको भी फिलहाल तो। मैं क्या बोलता हूँ, मैं जानता हूँ तुम लोग जले हुए लोग हैं, इसके लिए छाछ भी फूक फूक के पियोगे। तुम लोग सब जले हुए, तुम्हारे सवाल जवाब है ना जिसने नारियल फोड़ा, क्योंकि 15 साल तुम लोगों को इतने लॉलीपॉप मिले ले, इतने आश्वासन मिले ले, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो क्या है कि जब आग बंद करके जब किसी को वोट मिलता है ना, तो ऐसा गुरूर और बहक जाता है। आज तक हमने किया हुआ वादा कौन सा पूरा नहीं हुआ? तो आप यकीन रखिए, शुरुआत हो चुकी है।